की जो रायपुर ग्रामीण क्षेत्र से आया हुआ पंचायत था पहले, कुछ जगहों की जो जटिल समस्या थी, जो कार्य नहीं हो पा रहा था, उसको समस्या को सुधार कर दिए हैं। जैसे बाजार है, हाट बाजार था, वो भी स्वास्थ्य केंद्र है, स्वास्थ्य धाम है, जहाँ 3 मुक्ति धाम आते, शेड, बैठने की व्यवस्था, टाइल, फिर वृक्षारोपण का कार्य। आमास्विनी में भी वैसी शेड निर्माण और प्रतीक्षालय बनाए हैं। कचना में तालाब सौंदर्यीकरण में सभी जगमगाने लगे। नवीन राशन कार्ड और पुराना राशन कार्ड मेरे कार्यकाल में लगभग 2,500 से 3,000 राशन कार्ड में नवीन वार्ड में लगभग 700-800 मकान प्रधानमंत्री आवास योजना। नमस्कार, आप देख रहे हो न्यूज़ CG 24। वार्ड सर्वे लगातार जारी है। नगर निगम चुनाव को शेष 5 माह भी बचा हुआ है। हमारे टीम पहुंची है अभी वार्ड क्रमांक 8 पंडित मोतीलाल नेहरू वार्ड में, जहां पर भाजपा के कद्दावर नेता और साथ ही चुनाव के समय में एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए थे। जी, हम बात कर रहे हैं गोपेश साहू जी का, जिन्होंने प्रचंड मतों के साथ ही उस समय भाजपा और कांग्रेस को परास्त किया था, लेकिन इस बार भाजपा में सम्मिलित हो चुके हैं। जो भाजपा के कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते हैं, जनता में खासा लोकप्रिय और अपने विकास कार्यों के लिए जनता के बीच में एकदम प्रभुत्व स्थापित किए हुए हैं। आइए हम सीधे जुड़ेंगे भाजपा के कद्दावर नेता गोपेश साहू जी से और साथ ही उनके 4.5 वर्षों के विकास कार्यों को लेकर। सर, सबसे पहले हम आपका न्यूज़ CG 24 में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी नमस्कार सर, देखा जा रहा है कि आपको वार्ड में विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। आपका वार्ड बहुत बड़े क्षेत्रों में फैले हुए हैं, जो कि रायपुर ग्रामीण विधानसभा और धरसीवा विधानसभा में आते हैं। तो सर, आपका 4.5 वर्ष कैसे रहा विकास कार्यों को लेकर, कुछ बताइए उसके बारे में पहले। देखिए, पार्षद बनते साथ ही तो एक तो विपक्ष के रूप में खड़ा हुआ था कांग्रेस की गवर्नमेंट की, जो हम लोग को सपोर्ट नहीं करती थी। और रही बात थोड़ा थोड़ा जो काम हुआ है, जो लड़ झगड़ के बहुत झगड़ा लड़ी करके ही काम मिलता था, तो इसके हिसाब से हम लोग बहुत तो नहीं बोल सकते, लेकिन जो रायपुर नगर निगम के क्षेत्र में आया है या आउटर का वार्ड है, जहाँ कुछ समस्याएं जो है बहुत विगत अभी भी बनी हुई हैं, जिसके सुधार के लगे हुए हैं। और जैसे कि राशन कार्ड है, इलेक्ट्रिसिटी है, बहुत सारे जो योजनाएं हैं जो हम कर सकते हैं, जो हमारे ऑफिस से हो सकता है, उसका सुविधा हम करवाते रहे। सर, देखा जाता है सर कि जब आप पार्षद बने थे तो सबसे मुख्य चुनावी मुद्दा था और आम जनता के प्रमुख था रोड, नाली और पानी। किस प्रकार से कार्य व्यवस्था, कि वार्ड बहुत फैला हुआ है, जनता भी बहुत बड़ी संख्या में जनता भी निवास करता है वार्ड में, कैसे आप काम किए उसको? ये समस्या बनी रही क्योंकि रोड नाली की समस्या है। जो दिन पुराना वार्ड है, पुराना वार्ड तो वहाँ होता था, ये रायपुर ग्रामीण क्षेत्र से आया हुआ पंचायत था पहले, तो रोड नाली की बहुत समस्या है और अभी भी है। कुछ जगहों की जो जटिल समस्या थी, जो कार्य नहीं हो पा रहा था, उसको तो समस्या को सुधार कर दिए हैं। जैसे बाजार है, हाट बाजार था, वो भी ओपन पड़ा हुआ था, अधूरा निर्माण था, उसका निर्माण लगभग पूर्ण हो चुका है। स्वास्थ्य केंद्र है, स्वास्थ्य केंद्र में पूरा उसको हमर हॉस्पिटल के तहत में पूरा उसको रिनोवेट करके अच्छे से बना दिए हैं। 10 बेड का हॉस्पिटल बन चुका है। शमशान मुक्ति धाम है, जहाँ 3 मुक्ति धाम आते हैं, जिसमें सड्डुक मुक्ति धाम का काम लगभग पूरा हो चुका है और अच्छे से बर्निंग शेड, बैठने की व्यवस्था, टाइल, फिर वृक्षारोपण का कार्य लगभग पूर्ण हो गया है। कचना मुक्ति धाम में बर्निंग शेड का निर्माण करवाए हैं। आमास्विनी में भी वैसी शेड निर्माण और प्रतीक्षालय बनाए हैं। और कचना में तालाब सौंदर्यीकरण में एक तालाब को लगभग 14 तालाब है अपने वार्ड में, तो एक तालाब में कम अधूरा काम हुआ है, लेकिन किए हैं उसमें भी। लाइट का समस्या जो आए दिन यहाँ बनी रहती थी, तो उसके लिए भी लगभग चल रहा है काम। और अभी भी बारिश में हो सकता है कि जल्द से जल्द 1 आध हफ्ते में वो पूर्ण सभी जगमगाने लग जाएगा। सर, बात करते हैं महतारी वंदन योजना को लेकर और साथ ही भी राशन कार्ड का नवीनीकरण हुआ है, जिसको लेकर आप वार्डों में शिविर भी लगा रहे हो और जनता तक कार्डों को भी पहुंचाने के लिए बहुत ही जद्दोजहद कर रहे हो। सर, सबसे पहले महतारी वंदन योजना का लाभ अब अपने जो वार्ड के निवासी है, महिलाएं हैं, उसको कैसे दिलाए, उसके बारे में कुछ बताइए। सभी देखिए, महतारी वंदन जो है भाजपा गवर्नमेंट जीतने के बाद महतारियों और सम्मानीय हमारी बहनों के लिए, माताओं के लिए योजना लाई हुई थी, जो सबको पेंशन के रूप में 1,000 रुपये मासिक देने की घोषणा की थी। तो वो लगभग 85% लगभग महिलाओं को मिल रहा है, जिसमें 15% महिलाएं हैं जिसका ज्वाइंट अकाउंट था, जिसमें कुछ त्रुटि थी, उन्हीं लोगों का छूटा हुआ है और सभी को मिल रहा है। सर, बात करते हैं राशन कार्ड नवीनीकरण को लेकर। खासा देखा जा रहा है सर, आप शिविर भी लगा रहे हो नवीनीकरण को लेकर और साथ ही जनता तक पहुंचाने के लिए भी कार्य कर रहे हो, तो कैसे कठिनाइयों का भी इसमें सामना हो रहा होगा आपको? बीच में है नवीन राशन कार्ड और पुराना राशन कार्ड। मेरे कार्यकाल में लगभग 2,500 से 3,000 राशन कार्ड में नया राशन कार्ड बनाया हूँ।
तो उसमें कुछ तो परेशानी आ रही है, जैसे PDF नहीं बन पा रहा है और जो कवर है उसका जो कवर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो थोड़ा सा तकलीफ हो रही है इसमें। गवर्नमेंट जो सरकारी कर्मचारी हैं वो लोग नहीं मुहैया करा रहे हैं। सर बात करते हैं हम अब गरीब रेखा राशन कार्ड मतलब BPL राशन कार्ड के और प्रधानमंत्री आवास को लेकर। कहीं ना कहीं रायपुर के 70 वार्डों में सबसे ज़्यादा BPL कार्ड की अगर हम संख्या देखें तो आप लोगों के लिए बनाए हो PM जो आवास योजना का भी लाभ आप आम जनता को दिखाए हो मतलब दिलाए हो, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? मेरे कार्यकाल में लगभग 1800 नवीन नया राशन कार्ड BPL राशन कार्ड बना है। प्रधानमंत्री आवास की बात करेंगे तो कचना में और आमाशुनी और पूरे वार्ड में लगभग 700-800 मकान प्रधानमंत्री आवास योजना सब लोगों गरीब लोगों को मिले हैं। गरीब लोगों को मिले हैं और सबका मकान जो कच्चा मकान था, आप पूरा बस्ती जाके देखेंगे, सत्यम नगर एक बस्ती हमारा, वो पूरा मिडिल क्लास से लोअर ग्रेड और मिडिल क्लास लोग रहते थे, जिनका आवास आज पूर्ण रूप है और सभी लगभग खुश हैं। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्य की वजह से सबको पक्का मकान मिल चुका है। सर सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आप जब वार्ड के पार्षद के रूप में जब आप बने हैं पार्षद, तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा था आपके लिए वार्ड में? चैलेंज ये था कि विकास, जैसे पुराना वार्ड था तो बहुत बड़ा वार्ड होता था तो जिसमें काम नहीं हो पाता। मेरे बनने के बाद बहुत सारा जो काम है, जैसे तालाब का काम है, सौंदर्यीकरण का काम, एक भी तालाब यहाँ पुराना पंचायत स्तर पर सौंदर्यीकरण नहीं हुआ था। बस सेट निर्माण है, बाजार हाट बाजार अधूरा पड़ा हुआ था। हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है, जिसमें सिर्फ जाएं तो फिर गाली मिलता था, लोगों को बाहर खड़ा होने के लिए सुविधा नहीं रहती थी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आए दिन आए रहता था। बीच में कोरोना काल लग गया, पार्षद बनते ही ना कोरोना काल 2 साल का जो झेले हैं हम लोग, बहुत कठिनाइयों का सामना किए हैं। 2 साल गरीबों को राशन देना, उनको कोई वैक्सीनेशन कराना, इन सब में बहुत दिक्कत हुई। तो इसमें विकास भी तो थोड़ा सा रुक गया था। 2 साल लगभग काम ही नहीं कर पाए कोरोना काल के कारण, लेकिन जो सुविधाएं दे सकते थे लोगों को वो सुविधा लगभग पहुंचाए। सर कोरोना काल में भी देखा गया कि आपको भोजन वितरण करते देखा गया है, सूखा राशन वितरण करते हुए देखा गया है, तो कोरोना काल में आप जनता की मदद, अपने वार्ड की जनता की मदद आपने कैसे की है? देखिए, पहले तो नए पार्षद बने थे और उतना आइडिया नहीं था कि कहाँ से आएगा, क्या करेंगे करके। तो सबसे पहले तो मैं अपने घर का ही राशन को बांटा था। खेती किसान हूँ मैं, तो जितना मदद हो सका मैं अपने घर के राशन को, सूखा राशन है, चावल है, जो मदद कर सकता था उनको मदद किया था। सर अभी वर्तमान में रायपुर ग्रामीण विधानसभा के विधायक श्री मोतीलाल साहू और धरसीवा विधानसभा के विधायक, जो दोनों वार्ड आपसे लगते हैं, अनुज शर्मा जी, तो इस बार तो भाजपा के विधायक है सर, तो इस बार का जो विकास कार्य जो आप कर रहे हो और पिछला जो था उसमें क्या क्या दिक्कत थी और आपका विकास कार्य करने में आप कैसे सहयोग करें विधायक? पहले देखिए, काम के लिए मांगने जाना पड़ता था, बार गिड़गिड़ाना पड़ता था, 4 बार 5 बार फाइल लेके जाओ तब का काम होता था, नहीं तो नहीं भी होता था। पिछले कार्यकाल में धरसीवा विधानसभा से क्षेत्र में आता है कचना आमाशुनी, विधायक के द्वारा एक भी काम नहीं हुआ है, सिर्फ घोषणाएं बस चली है। अभी विधानसभा जैसे ही हमारे भाजपा के प्रत्याशी दोनों जीत के आए हैं, मोतीलाल साहू जी और अनुज शर्मा जी, फाइल हम लोग जाते हैं, एक बार सूचना करते हैं, जो भी है रहता है वार्ड का विकास के लिए, रोड नाली की समस्या है, जो पुराना रुका हुआ था वो काम लगभग पूर्ण रूप से चालू हो चुका है। आमाशुनी की बात चाहे कचना की बात कहे, चाहे गोल्डन होम्स एरिया पर, गोल्डन होम्स के लगभग कुछ ही एरिया छूटे हुए हैं, लगभग सभी एरिया में रोड नाली की सुविधा दे चुके हैं। सर आप न्यूज़ CG 24 के माध्यम से अपने वार्ड के आम जनता को क्या संदेश देना चाहते हो सर चुनाव को लेकर? चुनाव है तो देखिए, चुनाव को लेकर संदेश नहीं, जनता लगभग जानती है कि कौन क्या किया है। 5 साल में हम लोग किस संघर्ष किए हैं और कोरोना काल से लेकर के अभी तक जो किए हैं लगभग जानती हैं। और आज मेरे ख्याल से नहीं लगता कि कोई नाखुश होगा, क्योंकि 700 से 800 मकान प्रधानमंत्री आवास का लगभग बना है, तो पंडित मोतीलाल नेहरू वार्ड में बना है, 70 वार्डों में इतना राशन कार्ड बना है। जो समस्याएं होती है उनका निवारण तुरंत करवाने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो हो सकता है कि कोई खुश रहे और कोई ना भी खुश रहे, तो विरोधियों का थोड़ा सामना करना पड़ता है और थोड़ा सा अपना संयम बना के रखें और सभी काम लगभग पूर्ण होगा। सर न्यूज़ CG 24 का अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार। ये हम सीधा जुड़े थे भाजपा के कद्दावर नेता और वार्ड क्रमांक 8 के पार्षद गोपेश साहू जी से, जिन्होंने अपने कार्यकाल में एक विकास पुरुष के रूप में वार्ड में पहचान बनाया। उन्होंने साफ सफाई व्यवस्था को लेकर स्ट्रीट लाइट, साथ ही पानी का लाइन
और पानी की व्यवस्था वार्ड के लिए बहुत ही अच्छी तरह से किया। साथ ही उन्होंने सौंदर्यकरण को लेकर और रोड निर्माण को लेकर भी खासा काम किया है वार्ड में। देखना है कि इस बार वार्ड क्रमांक 8 के चुनाव में होने वाले जो नगर निकाय चुनाव में इस बार होंगे, उसमें क्या गोपेश साहू पिछले बार के जो अंतराल वोट थे उतने वोट से जीतते कि जनता इस बार अपने प्यार के भरोसे और जो मतों के भरोसे पर ज़्यादा वोटों से जिताता है। बने रहे न्यूज़ CG 24।